अभी मैं घूम रही हूँ पटना साहिब स्टेशन के पास। ये देख सकते हो मेरे पीछे है पटना साहिब स्टेशन और यहाँ से जाने वाली हूँ मैं मारूफगंज, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होलसेल मार्केट है पटना का। मतलब बेसिकली बिहार का आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट। वही मैं आपको आज घुमाने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ से फटाफट टोटो पकड़ते हैं और चलते हैं मारूफगंज। मारूफगंज जा रहे भैया? 2 दिन का डेली मात्र 70 रुपये में। स्टेशन से मारूफगंज तक का भाड़ा 10 रुपये है टोटो का। ये स्टेशन के बगल का बाज़ार, पूरा हाट बाज़ार लगता है यहाँ पर स्टेशन के बगल में। अभी हम लोग मोर्चा रोड पर है और इस रोड पे आपको रोड के दोनों तरफ इसी तरह की दुकानें सजी हुई मिल जाएंगी। अभी तो कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ कम है, अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं ना तो आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। इधर वाला एरिया जाता है पूरब दरवाज़ा मारूफगंज की तरफ और इधर वाला एरिया का पश्चिम दरवाज़ा और इधर का एरिया है पश्चिम दरवाज़ा। क्या सिटी चौक भी जाता है? सिटी चौक भी। खैर हमको इधर जाना है, जाना है। खैर यही पे बगल में दुकान है। ये वाला एरिया जाता है मंसूरगंज की तरफ और इधर का एरिया जाता है मारूफगंज की तरफ और मैं जा रही हूँ इधर माल सलामी की तरफ। ये जो महावीर मंदिर है ना, यही समझ लीजिए मेन पॉइंट है तीनों तरफ के एरिया जाने का। आप यहाँ पर जितनी भी दुकानें देख रहे हैं छोटी छोटी सी, इनको आप छोटा मत समझिए क्योंकि ये सारे होलसेल मार्केट है। सिर्फ सामने में आपको वो सैंपल पीस रखा मिलेगा, अंदर पूरा बड़ा बड़ा गोडाउन होता है। मामा जी, मामा जी नमस्कार। बिन बुलाए मेहमान। मैं यहाँ 3 साल के बाद आ रही हूँ और अभी भी मैं रास्ता नहीं भूली हूँ, मुझे बहुत खुशी है। ये है मेरे मामा जी का दुकान। ये टोटली होलसेल चॉकलेट का शॉप है, सिर्फ टॉफ़िया ही टॉफ़िया है यहाँ। चॉकलेट खाओ जरूर, मामा जी की तरफ से मुझे मिली टॉफ़ी। तो दुकान आने का फ़ायदा, चॉकलेट खाओ यार, सुपर। मामा की दुकान में है मछली वाली चॉकलेट, दिल वाली चॉकलेट, स्टार वाली चॉकलेट, बड़े बड़े स्टार भी है। कितना बड़ा दुकान होगा मामा जी आपका? सही 10 बाय 10 या 12 का होगा। सोचिए 10 बाय 10 के शॉप में इतनी सारी चीजें। ओए पेड़ा भी है यहाँ। ये पूरा मार्केट में आपको इतना ही छोटा शॉप दिखेगा, बट यार इसका रेंट बहुत ज्यादा होता है। कितना रेंट लगता है मामा जी? 10,000 इतनी छोटी जगह का। बशर्ते ये बहुत ज़्यादा फेमस एरिया, तो ऑब्वियसली बात है कि लगेगा ये रेट। एक भी जगह आपको खाली नहीं दिखेगी। यहाँ ये हमारे लिए टेस्टी चाट मामा जी की तरफ से, मारूफगंज का स्पेशल वन। एंड दिस इज माई वन। यमी टेस्टी मेरे हाथों की बनी हुई, मतलब सर्व की हुई। ये मेरे बचपन की चॉकलेट ऑरेंज कैंडी कुसुम कंपनी का, और ये हाजमे वाला चांद सितारे आम बम्बैया, जिसको कि खा करके मेरा पूरा बचपन गुजरा है। और यहाँ बन रही है बिहार की गर्मा गर्म फेमस लिट्टी। ओह माय गॉड, पूरा जैम लग ही चुका है। मैंने कहा था ना आपसे, ये एरिया जैम के लिए भी फेमस है। अभी वो बड़े मामा के शॉप पे और खा रही हूँ अमरूद। दुकान है। और ये रहा अंधेरिया गोदाम। ये देखिए, तो ऐसे ही होते हैं मारूफगंज के शॉपकीपर्स का गोदाम। नाउ इट्स टिफिन टाइम। मेरा फर्स्ट पहला प्रॉपर फूड अभी खा रही हूँ। 4 बजने को चले आ। मैं निकल चुकी हूँ मामा जी के साथ आपको घुमाने के लिए मारूफगंज की मंडी। और इस मारूफगंज मंडी की खास बात ये है कि ये ऐतिहासिक मंडी है। 400 से 500 साल पुरानी मंडी है ये, तो सोच सकते हो अंग्रेजों के ज़माने से भी ज़्यादा ऊपर। यहाँ की छोटी छोटी गलियों में पूरा अंदर ही अंदर आपको बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। ऑल टोटल एक लाइन से ड्राई फ्रूट्स का मार्केट।
क्या बिकाता है, क्या हाल है? अपने भाई का दुकान है। अच्छा, OMG, ऑल टोटल इमली। पूरा ड्राई फ्रूट मार्केट है ना? हाँ, इस एरिया का नाम किराना है, मारूगंज किराना मंडी है। मारूफगंज किराना मंडी। इस एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट देखने को मिलेंगे यार। इतने सारे ड्राई फ्रूट के शॉप है ना कि क्या कहूँ। और यहाँ पर ये देखिए हुमाद, कुछ इस तरह से ये कटता है। ये आई थिंक हुमाद का ही पेड़ है। इस तरह बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है ये, और इसका यूज़ हवन के लिए किया जाता है। नॉर्मल एरिया में शायद ही इतने बड़े बड़े मतलब हुमाद के टुकड़ा देखने को मिलता है। हमारे साइड झारखंड की बात करें तो शायद ही लोगों को पता होगा कि इतना बड़ा बड़ा हुमाद भी होता है। हमारे घर साइड तो भाई किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में। सारे मखाना, यही सब मखाना तो बिकता है, सच्चा मोती एंड ऑल। इस मार्केट का नाम ड्राई फ्रूट मार्केट है। देखिए चारों तरफ मखाना के पैकेट्स। OMG, हर क्वालिटी का मखाना है यहाँ। ओ भाई साहब, यहाँ लिटरली भरमार है, मतलब क्या ही कहूँ। मैं कभी लिटरली सोच नहीं सकती थी कि इतनी छोटी गलियों में इतना बड़ा ब्रॉड रूप में मार्केट होगा। ये क्या है ब्लैक ब्लैक? जटामासी पूजा होता है, तिल है। अच्छा, तो पूजा का सामान है। कपूर। ओह, पिस्ता। आराम से है ना। इलायची देखिए कितनी सारी। मसाला है, तो मसाला आइटम। अच्छा, चलिए बढ़िया। ये पूरा है गरम मसाला शॉप। चिप्स। तो अगर आप भी अपना शॉप शुरू करने वाले हैं ना कोई भी चीज़ों का, तो एक बार मारूफगंज की मंडी जरूर विजिट कीजिएगा। अब जिस एरिया में हम लोग घूम रहे हैं ये टोटली एरिया डालडा और तेल के लिए फेमस है। इस एरिया का नाम सब मारूगंज मंडी ही है। मतलब गली का कोई नाम तो होगा ना, इतना बड़ा नहीं, सब मारूगंज मंडी ही कहलाता है। अच्छा भाई, इतनी बड़ी गली है ना कि मैं तो खो जाऊंगी। और साड़ी को मारूफगंज मंडी कहते हैं, और गली गली में ही मार्केट है। गलियां आपको छोटी दिखेंगी बट अंदर में मार्केट बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा। यहाँ स्कूटर तेल काफ़ी चलता है। हर तरफ हुमाद ही हुमाद। उसको ले ले, उसको वो हुमाद का है ना, वो मेन है हुमाद। अच्छा वो वाला। हाँ, वो वाला। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हुमाद कट रहा है हर साइजेस के। और अभी आपको दिखाती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, वो है ये टोटली है हुमाद की लकड़ी। जो भी आपके घर में हवन वगैरह होता है ना, इसी हुमाद से होता है। कभी आपने देखी थी इतनी बड़ी लकड़ियाँ? उसका पेड़ इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कटता है, इस तरह के साइजेस में, हर प्रकार के साइजेस है यार। बड़ा खूबसूरत लगता है और खुशबू कमाल की। बहुत ही तंग गली से होकर गुजर रहे हैं हम। MDH का ऑल टोटल मसाले यहाँ मिलेंगे आपको। इतने सारे अमाउंट में गरम मसाले हैं ना कि उसकी खुशबू अंदर तक पहुँच रही है। अब हम लोग जा रहे हैं मंसूरगंज के इलाके में। क्या किराना? अनाज मंडी। अनाज, ओके। ये पूरा फेमस है अनाज के लिए। हर तरह के अनाज अवेलेबल है इस मंडी में, मंसूरगंज मंडी। ये सारा होलसेल मार्केट ही है। मंसूरगंज मेन रोड है, सलामी रोड जिसको कहते हैं। ओके, तो यही है ऑल टोटल। यहाँ से आपको चॉकलेट्स का शॉप दिखेगा, होलसेल दुकान। सो मेनी वेराइटीज ऑफ चॉकलेट्स। ऐसे तो मामा जी की दुकान में मैंने आपको दिखाया था कितने सारे चॉकलेट के वेराइटीज़ थे, उससे भी ज़्यादा आपको इस मार्केट में मिलेंगे। अरे वाह, पहुँच भी गए हम लोग। थक गए यार पूरा मार्केट घूमते घूमते। ये आ गया मेरा भाईवा। हाय व्यूअर्स। ये रहा छुटकू भाई, बत्ती सी दिखाता वो।
अभी मैं बैठी हुई हूँ टोटो में और यहाँ से जा रही हूँ मछरट्टा मार्केट मारूगंज से। इसको क्या कहते हैं नारियल वाले को? इसको क्या कहते हैं ये जो है? नारियल की मिठाई। ये देखिए बिहार की फेमस नारियल की मिठाई इस तरह करके लड़ी में रहती है। ये कैमरा अंकल भैया कुल्फी कैसे? कुल्फी दीजिएगा, वो मत दीजिएगा, चाउमीन वाउमीन जो भी रहता है। हाँ चलेगा। स्टिक भी है, फिर कट करके भी दे सकते हैं। हाँ ये आ गई हमारी कुल्फी। इतनी गुमसी में कुल्फी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा दिमाग को ठंडक देने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। केवड़ा का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें। ये जो कुल्फी है मैं ट्राई कर रही हूँ शहीद भगत सिंह चौक के पास, और ये एरिया जैसा भैया बता रहे हैं कि फेमस है कुल्फी के लिए। ये देख लीजिए उसका नाम, और 30 रुपीज़ है एक कुल्फी का रेट। मैं घूम रही हूँ मछरट्टा के मार्केट में, और ये जो मार्केट है ये पूरा फेमस है मनिहारी शॉप के लिए, जो कि लेडीज़ वगैरह का सामान होता है उसके लिए, साथ में झंडा वगैरह जो पूजा का होता है उसके लिए भी। 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त का झंडा अभी से ही तैयार है यहाँ बनकर, सिर्फ और सिर्फ धागों का शॉप। अगेन जाम लग चुका है, तरह तरह की राखियाँ, ऑल टोटल सिर्फ और सिर्फ राखी का दुकान। अब जा रहे हैं इस प्लाज़ा के अंदर, बजाज प्लाज़ा। ये भी टोटली होलसेल है, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिर्फ धागे एंड रिबन्स। ओह वाह क्या बात है। ये वाला सेट कितने का भैया? पूरा नहीं, सिर्फ 2। अच्छा आपका तो होलसेल है, सॉरी। सो मेनी छुटकू छुटकू टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, जाइंट टॉयज। इधर से निकलने का रास्ता है क्या भैया? ओके। क्लॉक्स। यहाँ पर ऑल टोटल मनिहारी का ही शॉप्स हैं, जितने भी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं वो सारी हैं। बड़े बड़े ज्वेलरी बॉक्सेस, क्लिप्स एंड ऑल तो पूरा यार सैकड़ों है। हेवन पीसे बेचे हुए या फिर पूरा होलसेल ही? होलसेल ही। वाह बहुत ही खूबसूरत सेट्स है। नीचे में पूरा मार्केट का खदान है, ढेर सारी राखियाँ, सारे होलसेल एंड इवन फॉर किड्स। फाइनली पूरा घूमने के बाद मुझे इतना ही समझ में आया है कि ये मार्केट नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो कि बिजनेस करना चाहते हैं ना उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ सारा सामान होलसेल मिलता है, बहुत ही कम रेट में आपको मिलता है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। मेरे को तो यार बहुत बोरिंग लगा घूमने में, मतलब हाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, उस वजह से अच्छा लगा, बट मैं कुछ खरीद नहीं पाई, सो दैट्स वाई इट वॉज बोरिंग फॉर मी। बट अगर आप लोग को अच्छा लगा तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब।